रहस्यमयी एनकाउंटर और अनन्या की आत्मा की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक और रहस्यमयी हॉरर कहानी जो दिल्ली के बाहरी इलाके की एक प्रेतवादी जगह के बारे में है। मेरी यह कहानी आपको जरा भी यकीन को खोना नहीं देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमारे चैनल को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आपका नाम और शहर भी बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे स्थानीय लोग प्रेतवादी हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थी। लोगों का दावा था कि वहां रात के समय अजीब अजीब घटना घटती गई। हवेली का प्रवेश द्वार पुराना और जर्जर था और भीतर की सज्जा साज सज्जा भी बहुत ही भयानक थी। मैंने क्या किया कि मैं खुद वहां जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगी। एक रात जब हवेली में चांद की हल्की रोशनी थी, मैंने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली का हर कोना अजीब अजीब आवाजें कर रहा था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे मन में डर का साया गहरा होता जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और हवेली के भीतर जाना जारी रखा। हवेली के भीतर दूसरी मंजिल पर एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। अब उसकी धीमी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पियानो को चाबियां खोलते समय नहीं थी। मैंने अपने कमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे को नीचे किया, मुझे एक परछाई दिखाई दी। पर वह परछाई हवेली के एक कमरे की ओर बढ़ रही और वहां गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस कमरे की ओर खींच लिया। कमरा ठंडा और अंधेरा था। वहां एक पुरानी अलमारी और धूल से ढका एक आईना था। जब मैंने आईने को साफ किया तो मैंने देखा कि उसमें एक लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। वह लड़की सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उस लड़की ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने हाथ हाथ से इशारा किया और मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसने मुझे हवेली की तहखाने की ओर ले जाया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और वहाँ एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से को खोलते ही मुझे वहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिले। दस्तावेज में हवेली की पुरानी कहानियां लिखी हुई थी। मैंने पढ़ा कि हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था। उसकी बेटी का नाम अनन्या था। अनन्या की उम्र कई रहस्यमय तरीके से हुई थी और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। मैंने महसूस किया कि वह वही लड़की जिसकी पत्नी मैंने आईने में रोकी थी, वो अनन्या ही थी। जैसे ही मैंने सच्चाई को समझा, पहुंचाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और मुझे फंसा हुआ महसूस हुआ। अचानक मैंने अनन्या की आवाज़ें सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने घबराहट में कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। अनन्या की आवाज़ में दर्द था। यह सच्चाई तुम्हें भारी पड़ेगी। के बाद मेरी चारों ओर की हर चीज जिंदगी हो गई और मुझे कुछ नहीं याद रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरे साथियों ने वहाँ पाया और अस्पताल पहुँचाया था। मैंने उन्हें जो कुछ भी हुआ उनकी जानकारी दी, लेकिन कोई भी मेरी बातें विश्वास नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक होकर अपने ऑफिस लौटा तो मुझे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, धन्यवाद, तुमने मुझे आज़ाद किया। मुझे समझ नहीं आया कि यह पत्र किसने भेजा, लेकिन मुझे एक आशुभूत शांति का एहसास हुआ। शायद अनन्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद मेरे ऑफिस में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो हवेली के पुराने केयर टेकर का बेटा था। उसने मुझे बताया कि पत्र अनन्या की आत्मा की ओर
से नहीं था, बल्कि इसके द्वारा भेजा गया था। इसने बताया कि अनन्या की हत्या उसके ही परिवार को उस सदस्य ने की थी, जो हवेली की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। अनन्या की आत्मा अब तक हवेली में भटक रही थी, क्योंकि उसकी मौत का बदला अब तक नहीं लिया गया था। जिद ने बताया कि हत्या अब भी जीवित है और नई दिल्ली में रह रहा हूँ। यह जानकारी सुनकर मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। हमने मिलकर योजना बनाई और हत्यारों को ढूंढने लगे। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद हमें पता चला कि हत्यारा अनन्या का चाचा था, जो अब एक वृद्धाश्रम में रह रहा था। हम वृद्धाश्रम पहुंचे और उस हत्यारे से मिले। वह अब एक असहाय और बीमार व्यक्ति था। जब हमने उससे अनन्या की हत्या के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में डर और पश्चाताप की झलक दिखी। उसने सब कुछ कबूल किया और बताया कि उसने हमारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अनन्या की हत्या कर दी। हमने पुलिस को बुलाया और सबूत सौंपे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। इस घटना के बाद मैंने एक बार फिर हवेली का दौरा किया। इस बार हवेली में कोई डर नहीं था। मैंने महसूस किया कि अनन्या की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। मैंने हवेली के चारों ओर देखा और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जैसे ही मैं लौटने लगा, मुझे हवेली के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। वह अनन्या थी। इतना मुस्कुराते नहीं और देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। इस अनुभव से मुझे सिखाया कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। अनन्या की कहानी ने मुझे जीवन और मृत्यु के बीच के पाते पतले पर्दे की जलन दिखाई। अब जब मैं दिल्ली के बाहरी इलाकों से गुजरता हूँ तो उस सूरज बादल हवेली की यादें मेरे मन में ताजा हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।